हाँ दोस्तों, तो अभी के टाइम पर जो स्मार्टफोन लॉन्चेस हो रहे हैं वो इतना ओवर प्राइस्ड लॉन्च हो रहे हैं कि जो प्रोसेसर हमें 20 से 25 हजार रुपए में मिलता था वो अभी हमें 45,000 में देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी के टाइम पर मेरे पास ये Realme P4 Pro जो कि सेल में मैंने 20,000 रुपए में खरीदा था। अब इस प्राइस रेंज में इस फोन में हमको Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलता है। और गाइस मजे की बात यह है कि अभी के टाइम पर Realme 16 Pro Plus इवन Oppo Reno 15 जो स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं उसमें भी आपको सेम यही प्रोसेसर मिलता है। और उससे भी क्रेजी Oppo Reno 15 46,000 की प्राइस बजट में लॉन्च हुआ है विदाउट डिस्काउंट। अब गाइस कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका है यहाँ पर प्राइस में और प्रोसेसर हमें वही देखने को मिल रहा है। अब ये सब देखकर मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि जो अपकमिंग स्मार्टफोन आ रहे हैं वो भाई काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड रहने वाले हैं। लेकिन क्या किया जाए, सिचुएशन ही ऐसी हो चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। अब गाइस जो भी है अभी के टाइम पर हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आज के हम इस वीडियो में Realme 16 Pro Plus एंड Oppo Reno 15 के बीच फाइट कराने वाले हैं। एक डिटेल कंपैरिजन रहने वाला है जिसमें सारी चीजें आपको अच्छे से पता लगने वाली है। इवन कुछ क्रिएटर के आपको एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपको पता चलेंगे। इवन मैंने इन दोनों फोन्स के रिगार्डिंग कुछ वीडियोस भी देखे हैं जिसमें मैं अपना ओपिनियन अच्छे से आपको बता पाऊंगा। सो अगर आप इन दोनों में से कोई सा भी फोन लेने में इंटरेस्टेड हो तो आई थिंक आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करके एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना काम कंप्लीट कीजिए। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। अब गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन का डिजाइन देख सकते हो। डिजाइन के मामले में मैं इन दोनों ही फोन्स को अंडर 45,000 वन ऑफ द बेस्ट दिखने वाले स्मार्टफोन बोल सकता हूँ। यहाँ पर Realme 16 Pro Plus ने एक यूनिक डिजाइन दिया है। इसके अपोजिट Oppo ने यहाँ पर पूरा iPhone 16 Pro का कॉपी बना दिया है। बट नो डाउट दोनों ही फोन्स डिजाइन के मामले में काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। बिल्ड को देखें तो Realme 16 Pro Plus में आपको वीगन लेदर बैक के साथ प्लास्टिक फ्रेम का कॉम्बिनेशन मिलता है एंड Oppo आपको ग्लास बैक प्लस मेटल फ्रेम का सैंडविच डिजाइन प्रोवाइड करता है। ड्यूरेबिलिटी में दोनों फोन्स IP68 प्लस IP69 रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। इवन Realme तो आपको IP69K की रेटिंग भी देता है जिससे Realme Oppo के मुकाबले बेटर ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन Oppo में आपको बेटर बिल्ड क्वालिटी मिलती है भाई। अब दोनों ही फोन्स को फ्रंट से देखें तो दोनों में ही आपको 1.5 के रेजोल्यूशन के पैनल्स मिल जाते हैं जिनमें से Oppo में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है एंड Realme 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करता है। दोनों ही डिस्प्ले HDR सर्टिफाइड है एंड दोनों में ही आप Netflix में HDR कंटेंट कंज्यूम कर पाओगे। दोनों की आउटडोर विजिबिलिटी की बात करें तो आउटडोर में दोनों ही फोन्स बिल्कुल विजिबल रहते हैं, आपको कोई इतना खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। पीक ब्राइटनेस के मामले में Oppo में 3600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है एंड इसके अपोजिट Realme आपको 6500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पर पीक ब्राइटनेस एक गिमिक है, Realme 6500 नीट्स तक बिल्कुल भी हिट नहीं कर पाता। तो ओवरऑल यही बोलना चाहूंगा कि दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले बढ़िया है भाई। आप मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस दोनों ही फोन से काफी बढ़िया निकाल सकते हो और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और एनहांस करने के लिए दोनों ही फोन्स में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। अब गाइस परफॉर्मेंस एरा में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने का सोच रहे हो तो टैग सेक्शन में आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप खरीद सकते हो। अब नेक्स्ट दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही फोन्स में आपको Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलता है प्लस LPDDR5X एंड UFS 3.1 स्टोरेज का कॉम्बिनेशन मिलता है। और ये सारे कॉम्बिनेशन के साथ दोनों ही फोन्स का आप यहाँ पर Antutu स्कोर देख सकते हो। दोनों फोन्स में समथिंग 1.4 मिलियन के आसपास Antutu स्कोर निकलता है भाई। और दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस भी आपको बिल्कुल सिमिलर मिलने वाली है। दोनों फोन्स में आप BGMI वगैरह में 90 FPS का गेम प्ले कर सकते हो। अब गाइस मैं क्या बोल सकता हूँ, जो प्रोसेसर 20 से 25 हजार रुपए में हमें मिल रहा है वो हमें 45,000 रुपए में यूज करना पड़ रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हो। अब गाइस स्मार्टफोन की प्राइस तो बड़ी है लेकिन भाई प्रोसेसर के मामले में दोनों ही फोन्स में मैं इतना कुछ खास परफॉर्मेंस वाला फोन इन दोनों को नहीं बोल सकता हूँ। बट अगर आप कैजुअल यूजर हो तो आपको दोनों ही फोन की परफॉर्मेंस से इतना कुछ भी खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ठीक ठाक दोनों ही फोन से अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैंने नॉर्मल यूजर की बात करी है, हैवी यूजर तो भाई इससे दूर ही रहना, क्योंकि भाई मैंने Realme P4 Pro में गेमिंग किया है। गेमिंग तो ये ठीक ठाक करा कर देता है, FPS इतना ज्यादा खास ड्रॉप नहीं होते, लेकिन पता नहीं क्यों एडिट में ये फोन लैग करता है, पता नहीं ये क्या इशू है भाई। अब नेक्स्ट दोनों फोन्स के कैमरास की बात करें तो कैमरा सेटअप के मामले में Realme से स्टार्ट करते हैं। Realme में आपको 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है और ये Samsung का HP5 सेंसर है। प्लस यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है एंड 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है जिसके थ्रू आप 3.5x ऑप्टिकल जूम एंड 120x डिजिटल जूम कर सकते हो। प्लस फ्रंट में यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। और इसके अपोजिट Oppo की बात करें तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड है एंड 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और इससे भी आप 3.5x ऑप्टिकल जूम एंड 120x डिजिटल जूम कर सकते हो। एंड यहाँ पर भी आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। अब गाइस कैमरास के मामले में दोनों ही फोन्स कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन है, कैमरा को टारगेट करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में आप यहाँ पर दोनों ही फोन से 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, सारे ही सेंसर से सिर्फ अल्ट्रावाइड सेंसर को छोड़कर। अल्ट्रावाइड में आप सिर्फ 1080p 30 FPS तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब गाइस कैमरास के मामले में कंफ्यूज आप जरूर होगे, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। गाइस अभी के टाइम पर Realme 16 Pro Plus का जो कैमरा है वो इनकंसिस्टेंट रह पाता है, कभी अच्छे फोटोज, कभी बेकार फोटोज एंड कभी बहुत ज्यादा अच्छे फोटोज ऐसा करता है। नो डाउट यहाँ पर हार्डवेयर बढ़िया है, मेन सेंसर तो Oppo Reno 15 से भी बेहतर मिलता है। अब गाइस मैं बात करूं कि आपको दोनों में से कौन
कौन सा चूज करना चाहिए, तो सबसे पहले आता है आपका बजट। अब गाइस अगर आपका बजट कम है तो आई थिंक Realme 16 Pro Plus भी आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, हार्डवेयर काफी अच्छा है। अब गाइस जो यहाँ पर हमें कैमरा में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद वो इसको ठीक कर दे, लेकिन अगर आप बजट थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हो तो Reno 15 आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकता है, वहां पर कंसिस्टेंसी रहती है कैमराज में। दोनों फोन्स की बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर Realme में आपको 7000 mAh की बैटरी मिलती है प्लस 80 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। बट इसके अपोजिट Oppo में आपको 6500 mAh की बैटरी मिलती है जिसमें 80 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको मिलता है। तो नो डाउट दोनों फोन्स का बैटरी बैकअप बेहतर आपको मिलने वाला है, इवन थोड़ा सा बेहतर एक्सपेक्ट आप यहाँ पर Realme से कर सकते हो। एंड देन उसके बाद हम सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें तो सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में यहाँ पर Oppo काफी ज्यादा बेहतर है भाई। अब Realme में आपको 3 साल के मेजर अपडेट मिलेंगे एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाले हैं, बट यहाँ पर Oppo में आपको 5 साल के मेजर अपडेट मिलेंगे एंड 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाले हैं। भाई ये काफी क्रेजी है। अब दोनों के OS की ओर देखें तो यहाँ पर OS भाई Oppo का ही मैं बेहतर बोल सकता हूँ। कलर OS 16 यहाँ पर आपको मिलता है एंड काफी ठीक ठाक एंड स्टेबल UI हमें दिखता है। बाकी Realme में Realme UI 7.0 मिलता है, ये भी काफी कमाल का है, लेकिन भाई थोड़ा बेटर मैं Oppo को बोल सकता हूँ। बाकी दोनों में ही आपको ब्लोटवेयर मिलते हैं एंड दोनों में ही आपको स्मार्टली सेटअप करना पड़ेगा। अब गाइस इसके बाद बात करें AI की, तो AI का क्या हाल है जिसकी वजह से भाई प्राइस बढ़ती ही जा रही है। तो AI के मामले में दोनों ही फोन्स में आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाते हैं एंड दोनों में ही आपको यूजेबल फीचर्स मिलते हैं और आप दोनों से ही ठीक ठाक AI फीचर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके काफी सारे टास्क यहाँ पर AI के थ्रू हो सकते हैं। बाकी गाइस आप यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के अदर फीचर्स यहाँ पर साइड बाय साइड देख सकते हो एंड ओवरऑल हमने सारा सब कुछ दोनों स्मार्टफोन के बारे में कवर कर लिया है भाई। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाइनल प्रेडिक्शन की। तो सबसे पहले आपको कॉपी पेंसिल लेनी है एंड अपने दिमाग में अपना यूज सिलेक्ट करना है कि आपका यूज क्या है भाई। अब गाइस दोनों स्मार्टफोन के आप साइड बाय साइड प्रोस एंड कॉन्स देख सकते हो, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन बेहतर रहने वाला है। अब गाइस मैं दोनों स्मार्टफोन को एक लाइन में डिफाइन करूं तो अगर आपका बजट कम है, आप बजट में एक अच्छा कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन चाहते हो लेकिन थोड़ा बिल्ड में कॉम्प्रोमाइज हो चलेगा, आप भाई Realme 16 Pro Plus खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बजट ठीक ठाक है, आपको एक अच्छा कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन चाहिए, फोन के कैमरा में स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप Reno 15 को भाई चूज कर सकते हो। तो भाई लोगों आप लोग बताओ इन दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया एंड अगर आपको लेना हो तो भाई कौन सा स्मार्टफोन आप लेना पसंद करोगे। और गाइस मैं एक वार्निंग आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ, अगर आपको एक बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए, बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए, तो आप इन दोनों में से भाई किसी को भी ना खरीदे तो बेहतर होगा। I mean आपको दोनों को ही स्किप कर देना चाहिए। तो बाकी दोस्तों बस एक रिक्वेस्ट है जो पहले भी किया था भाई, टेक सेक्शन में बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं, आप भाई चेकआउट कर सकते हो, मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, जिससे मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। वैसे भी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करोगे तो आपको भाई पैसे तो उतने ही देने हैं। तो बाकी दोस्तों बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। नाउ विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।